तो दोस्तों वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग स्माइलिंग डार्ट्स। तो आज मैं आप लोगों को एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है, गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसे कई साल पहले बंद कर दिया था। बुजुर्गों का कहना था कि वह कभी मर जाना, लेकिन कोई कारण नहीं बताता था। एक रात रवि और उसके 3 दोस्त हिम्मत दिखाने के लिए वहां पहुंच गए। आधी रात का समय था, हवा में अजीब सन्नाटा था। रवि ने टॉर्च जलाकर कुएं में जाकर अचानक नीचे से एक धीमी आवाज आई। फिर आई आवाज फिर आई, जल्दी करो, मैं बहुत देर से यहाँ हूँ। रवि ने नीचे देखा, अंधेरे में उसे एक औरत का चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें पूरी सफेद थी। डर के बावजूद उसने पास पड़ी रस्सी कुएं में डाल दी। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर रस्सी अचानक इतनी जोर से खिंची कि रवि गिरते गिरते बचा। उसी क्षण सभी टॉर्च बुझ गई। कुएं के अंदर से खुरचने की आवाज आने लगी, खर खर खर, और जैसे कोई दीवार पर चढ़ रहा हो। दोस्त डरकर भाग गए। भागते हुए रवि ने पीछे मुड़कर देखा, कुएं के किनारे वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काला खाली गड्ढा। अगली सुबह गांव वालों ने रवि के घर तक गोली गीले पैरों के निशान देखे। निशान घर के अंदर तक जाते थे, बाहर आते हुए एक भी नहीं। और उस दिन के बाद रवि कभी दिखाई नहीं दिया। अगली सुबह जब गांव वालों ने रवि के घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। काफी देर बाद दरवाजा तोड़ा गया। घर पूरी तरह खाली था, रवि गायब था। उसके कैमरे की दीवारों पर गीली मिट्टी लगी हुई थी, जैसे कि किसी ने कीचड़ भरे हाथों से उन्हें छुआ हो। फर्श पर वही गीले पैरों के निशान थे जो उसके बिस्तर तक जाते थे, लेकिन बिस्तर पर कोई नहीं था। सिर्फ एक चीज मिली, एक पुरानी जंगल लग लगाया झूठा आरोप लगाकर उसी कुएं में फेंक दिया गया था। वह कई दिनों तक जिंदा रही और मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसे नहीं बचाया। मरते समय उसने श्राप दिया था, जो मेरी आवाज सुनेगा वही मेरी जगह लेगा। उसके बाद गांव में कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। तब कुएं को पत्थरों से बंद कर दिया गया, लेकिन श्राप कभी खत्म नहीं हुआ। उसी रात रवि के दोस्त अपराबोध अपराधबोध में फिर कुएं के पास पहुंचे। कुआं वैसा ही शांत था। तभी अंदर से आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। इस बार आवाज रवि की थी। तीनों दोस्त सन्न रह गए। रवि रवि उनमें से एक चिल्लाया। नीचे से रोने की आवाज आई, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचाओ, बहुत अंधेरा है। उनका दोस्त सचमुच मदद मांग रहा था, लेकिन तभी उनके पीछे दादू रामलाल की आवाज गूंजी, मत सुनना, वह रवि नहीं है। उसी पल कुएं से दर्जनों हाथ बाहर निकलने लगे, काले सड़े हुए कीचड़ से लथपथ हाथ। और उन हाथों के बीच रवि का चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें पूरी सफेद थी, वह मुस्कुरा रहा था, धीरे धीरे, अस्वाभाविक रूप से। फिर उसने कहा, अब मेरी जगह कौन आएगा? अचानक सारे हाथ उनकी ओर बढ़े। दो दोस्त किसी तरह भाग निकले, लेकिन तीसरा अमित घर भी नहीं लौटा। अगली सुबह उसके घर तक गीले पैरों के निशान मिले, सिर्फ अंदर जाते हुए, बाहर आते हुए नहीं।
और आज भी बरसात की अंधेरी रातों में उस बंद कुएं के पास गुजरने वाले लोग एक नहीं दो नहीं बल्कि कई आवाज़ें सुनते हैं, मुझे बाहर निकालो, मुझे बचाओ, बहुत अंधेरा है। गांव वाले जानते हैं कि वे आवाज़ें इंसानों की नहीं हैं, क्योंकि जो एक बार उस कुएं में चला जाता है और कभी वापस नहीं आता, वह सिर्फ एक आत्मा होती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो हॉरर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन।